हेलो स्टूडेंट्स, तो आज कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले एग्जांपल 1.8। तो एग्जांपल 1.8 में आपको दो फिगर्स दी हुई है। उसमें फर्स्ट फिगर में आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्री फॉल कर रहा है और सेकंड फिगर में प्रोटॉन फ्री फॉल कर रहा है, राइट। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बट मैं आपको बता दूँ कि क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरह से दिया गया है कि फर्स्ट केस में इलेक्ट्रॉन एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कि जिसका मैग्नीट्यूड है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, उसमें 1.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, ओके, फ्री फॉल के हेल्प से, ओके। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन को 1.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो आपको पता करना है। सिमिलरली सेकंड केस में आप देखिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन रिवर्स करके प्रोटॉन को फ्री फॉल करवाया जा रहा है और उसमें आपको प्रोटॉन को 1.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा ये आपको गेट करना है, ओके स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन के लिए बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम इस तरह के एग्जाम्पल्स कैलकुलेट करते हैं कि जिसमें कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मोशन कर रहा है, तो उस टाइप के एग्जांपल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फोर्स का फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है। तो फोर्स F = QE, राइट। सो हियर वी शैल राइट द फोर्स एक्सर्ट ऑन द चार्ज पार्टिकल F = QE, राइट। एज वेल एज हमारे पास फोर्स का एक और फॉर्मूला भी है जिसे हम न्यूटन सेकंड लॉ बोलते हैं। इट इज़ F = ma। तो ये फार्मूला हमें क्यों यूज़ करना है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि दोनों चार्जेस जो हैं उनके पास खुद का मास है, ओके, तो उनका एक्सेलरेशन भी होगा। सो यहाँ पे F = ma फार्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो ma = वी कैन राइट QE। सो यहाँ पे अगर आप a को सब्जेक्ट बनाते हो तो हमारा फार्मूला बनता है A = QE/m, ओके स्टूडेंट्स। तो अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन पता करेंगे, उसके बाद प्रोटॉन का एक्सेलरेशन पता करेंगे। बट उससे पहले हमें क्या करना है, तो हमें पूछा गया है कि टाइम कितना लगने वाला है, राइट। तो टाइम फाइंड करने के लिए हमारे पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के फार्मूलाज हैं, ओके। तो 3 फार्मूलाज है, उसमें से हमें एक फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पे आपको डिस्टेंस दिया है 1.5 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसे हम लिखेंगे 1.5 × 10⁻² मीटर, ओके स्टूडेंट्स। तो डिस्टेंस है हमारे पास, हमें टाइम फाइंड करना है। तो डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन शो करने वाला हमारे पास जो फार्मूला है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, वो है सेकंड फार्मूला D = UT + ½ AT²। तो स्टूडेंट्स देखिए उस फार्मूला में हम हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंगली जो वैल्यूज है वो पुट करते हैं। तो हमारा फार्मूला D = UT + ½ AT²। तो लिखेंगे D = आप देखिए फ्री फॉल का केस है, तो फ्री फॉल में हम इनिशियल वेलोसिटी जनरली 0 कंसिडर करते हैं। तो ये जो UT वाला टर्म है वो क्या हो जाएगा, 0, राइट, + ½ AT²। तो यहाँ पे एक ही जगह पे G नहीं लेना है। G हम कब लेते हैं, तो जब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट का मोशन अंडर ग्रेविटी है। बट यहाँ पे मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं, आप देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नहीं लेंगे, राइट। तो हमारा फार्मूला बनेगा D = ½ AT²। तो आप अगर T को वैल्यू बनाते हो तो हमारा फार्मूला बनेगा 2D/A और T का स्क्वायर आप इस तरफ ले लोगे तो हो जाएगा रूट, ओके स्टूडेंट्स। तो ये हमारा टाइम का फार्मूला मिल गया। अब हम क्या करेंगे, तो एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है वो T के फार्मूला में सब्सटीट्यूट कर देंगे, राइट। सो बाय substituting
इक्वेशन 1 इन 2। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए t इज इक्वल टू अंडर रूट 2d अपॉन ए की जगह हम क्या पुट करेंगे, क्यू ई अपॉन एम, और जो m है वो ऊपर चला जाएगा। तो ये हमें फार्मूला मिल गया हमारा टाइम का। तो बस आपको सिर्फ क्या करना है, इस फार्मूला में वैल्यूज़ को पुट करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इलेक्ट्रॉन के लिए अगर कैलकुलेशन करें फॉर इलेक्ट्रॉन, तो देखिए इलेक्ट्रॉन को जो टाइम लगेगा उसे हम सिंबल में लिख देते हैं टी ई। तो फार्मूला क्या बनेगा, अंडर रूट 2d m की जगह हम किसका मास लेंगे, इलेक्ट्रॉन का, और नीचे q की जगह इलेक्ट्रॉन का चार्ज e इंटू कैपिटल E, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए सारी वैल्यूज़ 1 बाय 1 पुट करते हैं। तो सबसे पहले 2d, तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, 1.5 इंटू 10⁻⁻²। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻19 एंड कैपिटल इज 2 मल्टीप्लाई 10⁴। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हो तो आपको फाइनली आंसर मिलेगा 2.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ सेकेंड। इससे हम 2.9 नैनो सेकेंड भी लिख सकते हैं, राइट। चलिए ये सेम प्रोसेस अब हमें किसके लिए करनी है, प्रोटॉन के लिए। सो नाउ फॉर प्रोटॉन, उसका सिंबल लगेगा TP। तो उसका फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट, देखिए 2d, अब मास किसका लेना है, तो प्रोटॉन का mp अपॉन चार्ज भी प्रोटॉन का, तो वो तो E ही होता है इंटू E। चलिए इसमें सारी वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही चेंज है, क्या चेंज है, मास। ओके, बाकी सब वैल्यूज सेम है। तो चलिए 2 इंटू डी इज़ 1.5 इंटू 10⁻⁻²। मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 इंटू 10⁻27 डिवाइड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन 2 मल्टीप्लाई 10⁴। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस इक्वेशन को आप कैल्सी की हेल्प से सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू मिलेगी 1.3 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड। तो इसे लिखेंगे हम 1.3 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड। इसे माइक्रो सेकेंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम, कैसे, तो एक पॉइंट आप लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए। तो 0.13 इंटू 10⁻⁻6 मतलब कि माइक्रो सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगने वाला है वो मिल गया। ओके, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, इसे अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब देखिए कंटिन्यू है एक क्वेश्चन, इसमें आपको पूछा गया है कि आपको इस सिचुएशन को फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी के साथ कंपेयर करना है। तो कैसे कंपेयर करेंगे, तो देखिए हम इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन किसी एक का एक्सेलरेशन पता करते हैं यहाँ पे। तो हमने फॉर्मूला ऑलरेडी गेट कर लिया है। क्या फार्मूला है, हम अगर प्रोटॉन के लिए ये फार्मूला अप्लाई करें तो हमें प्रोटॉन का एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, देखिए A इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम। तो यहाँ पे हम प्रोटॉन का चार्ज ले लेंगे और नीचे प्रोटॉन का मास ले लेंगे, तो हमारा फार्मूला बनेगा ई अपॉन एम पी, राइट। तो देखिए यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं
E अपॉन mp। तो E चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है 2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 4 डिवाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 kg। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर इसे आप सिंप्लीफाई करते हो तो आपको आंसर मिलेगा 1.9 इंटू 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो प्रोटॉन का एक्सेलरेशन हमें इतना मिल रहा है। आप इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन भी गेट कर सकते हो, आपको इससे भी ज़्यादा मिलेगा। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो कम है, तो इलेक्ट्रॉन तो इससे भी ज़्यादा एक्सेलरेट होगा, राइट। तो स्टूडेंट्स अब देखिए, अगर हम इस वैल्यू को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी के साथ कंपेयर करें, जी की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो अब देखिए कि जो प्रोटॉन का एक्सेलरेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में वो बहुत ज़्यादा है। ओके, सो वी कैन राइट लाइक द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज वेरी स्मॉल। ग्रेविटेशनल acceleration is very small compared to acceleration of proton and electron। ओके स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कंपेयर में जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो बहुत ही कैसा है, नेग्लिजिबल है, राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है स्टूडेंट्स, इसे अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना। ओके, तो उसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, और नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 1.10। अब देखिए स्टूडेंट्स 1.9 मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि थोड़ा लेंथी एग्जांपल है, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करूँगा। अभी हम 1.10 देख लेते हैं। तो 1.10 उसमें आपको दो चार्ज दिए हुए हैं, -10 माइक्रोकूलम और +10 माइक्रोकूलम। उन्हें एक डिफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ओके, आपको ये फिगर दी हुई है ऑलरेडी, मैंने क्वेश्चन पूरा लिखा नहीं है, पर क्वेश्चन में क्या लिखा है वो मैं आपको रीड करके बोल देता हूँ कि इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स को 5 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ओके, दे आर 5 मिलीमीटर अपार्ट। अब स्टूडेंट्स आप देखिए, ये एक तरह की डायपोल है। ओके, एक +10 माइक्रोकूलम चार्ज है और दूसरा -10 माइक्रोकूलम चार्ज है। तो मैंने आपको बताया था कि सेम मैग्नीट्यूड के ऑपोजिट चार्जेस से जो सिस्टम बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, डायपोल। ओके, तो डायपोल के दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है हम उसे किससे डिनोट करते हैं, 2a। तो यहाँ पे आपको 2a की वैल्यू दी हुई है, देखिए कितनी दी हुई है, 2a = 5 मिलीमीटर, राइट। इसे हम अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा 5 × 10⁻³ मीटर। तो अगर आपको a गेट करना है तो a = what, 5 × 10⁻³ डिवाइड बाय 2, मतलब कि 2.5 × 10⁻³ मीटर, राइट। आपको बोला है कि फिगर ए में आपको जो डायपोल का सेंटर है उससे 15 सेंटीमीटर अवे एक पॉइंट P है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। ओके, तब देखिए ये O से P का जो डिस्टेंस है उसे हम बोल देते हैं R।
तो आर की वैल्यू आपको दी हुई है 15 सेंटीमीटर, तो इसे अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा 0.15 मीटर। ओके, वहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। अब देखिए जो पी पॉइंट है वो कहाँ पे है, तो डायपोल की एक्सिस पे, राइट। डायपोल के दोनों चार्जेस में से पास होने वाली लाइन पे है, मतलब कि डायपोल की एक्सिस पे, मतलब आपको इनडायरेक्टली डायपोल का एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने को बोला गया है। किस में, फिगर ए में। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो एक्सिस के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला गेट किया हुआ है, वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ओके, तो क्या फार्मूला था ई का, तो 2kp/r³, राइट। अब यहाँ पे हम ये फार्मूला क्यों ले रहे हैं, बिकॉज आप देख सकते हैं कि r की वैल्यू a के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है। हियर वी कैन राइट लाइक कि r इज ग्रेटर देन a। तो हम डायरेक्टली हमारा जो लास्ट फार्मूला था, ओके, वो अप्लाई कर सकते हैं। सो फॉर फिगर ए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, ई एक्सिस इज इक्वल टू 2kp/r³। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे P डायपोल मोमेंट नहीं है हमारे पास, तो वो हम गेट कर लेते हैं। तो P का फार्मूला हम जानते क्या होता है, P इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे गेट कर लेता हूँ, Q इंटू 2A। तो Q मतलब किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड। तो आप देखिए चार्ज के मैग्नीट्यूड आपको दिए हुए कितने, 10 माइक्रोकूलम। 10 माइक्रोकूलम मतलब कि 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। और 2A कितना है, तो 5 इंटू 10⁻³ मीटर। तो कितना हो जाएगा, 5 × 10 = 50 इंटू 10⁻⁹ यूनिट क्या आएगा, कूलम मीटर। ओके, सो ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई, चलिए के आप जानते हो कितना है, 9 × 10⁻⁹ पी हमने गेट कर लिया 50 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ डिवाइड बाय r³। तो r आप देखिए कितना है, 0.15, और उसका क्या कर देंगे, क्यूब। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे कैलसी में, तो आपको क्या आंसर मिलेगा, तो आंसर मिलेगा 2.6 इंटू 10⁵ न्यूटन/कूलम। आंसर मिलेगा 2.6 इंटू 10⁵ न्यूटन/कूलम। ओके, सो दिस इज एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब फिगर बी। तो फिगर बी में देखिए आपको क्या पूछा गया है। फिगर बी में भी आपको जो अरेंजमेंट है सेम फिगर ए की तरह ही दिया हुआ है। ए में -10 और +10 माइक्रोकूलम के दो चार्जेस को हमने 2A डिस्टेंस पे रखा हुआ है। इसी तरह यहाँ पे भी 2A डिस्टेंस पे रखा हुआ है, -10 माइक्रोकूलम और +10 माइक्रोकूलम को, और उनके बीच का डिस्टेंस सेम है, कितना, तो 5 मिलीमीटर, मतलब ये पैरामीटर सेम है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या है, तो आपको डायपोल के मिड पॉइंट से 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। बट इस वक्त जो आर है वो कहाँ पे है, तो इक्वेटर पे। जो पॉइंट के जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो कहाँ पे है, इक्वेटर पे, राइट। तो यहाँ पे हम हमारा इक्वेटर का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इक्वेटर का जो फॉर्मूला है वो आप जानते हो, वो यहाँ पे हम डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे। सो नाउ फॉर फिगर बी, E equator
इज इक्वल टू के पी अपन आर क्यूब, राइट। सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ओके। तो चलिए वैल्यूज पुट कर दें। के की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9, पी हमने गेट किया 50 इंटू 10 टू पावर -9 डिवाइड बाय 0.15 का क्यूब। तो चलिए स्टूडेंट्स इसे सिंप्लीफाई कीजिए। तो सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा आंसर 1.3 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ओके, सो दिस इज इक्वेटोरियल electric field, okay, which is exactly half of the axial electric field. एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे वो कितना है, हाफ है। इसे आप डायरेक्टली ऐसे भी गेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, डायरेक्टली ई इक्वेटर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ई एक्सिस। ओके, तो ई एक्सिस हमें कितना मिला है 2.6 इंटू 10 टू पावर 5 डिवाइड बाई 2। तो 2.6 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 1.3 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ओके, तो डायरेक्टली इस तरह से भी हम हमारा जो आंसर है वो गेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ आवर एग्जांपल 1.10। तो स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, इसे भी अच्छी तरह से प्रिपेयर कर देना। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एग्जांपल 1.9 एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।